हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गूगल फॉर्म बना के बच्चों का टेस्ट भी ले सकते हैं और उन्हें तुरंत का तुरंत आंसर भी बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम खोलना होगा। साइड में आप देख सकते हैं एक बॉक्स बना होगा जीमेल इमेज, फिर एक बॉक्स बना होगा गूगल एप्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आपको इधर दिखाई देगा बॉक्स दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आपको डॉग्स के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस डॉग्स के बाद क्लिक करेंगे तो फिर हमारी यूआरएल खुलेगी। आप देख सकते हैं हमारे पेज में यूआरएल खुल गई है। अब इसके बाद आप साइड में देखेंगे 3 कलर के डॉट बने हुए हैं मेन मेन्यू, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे नीचे जाते जाएंगे, फिर आपको दिया जाएगा फॉर्म। आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करें। फिर अभी फॉर्म खुल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्म अब खुल गया है गूगल फॉर्म। अब यहाँ से आप ब्लैंक भी ले सकते हैं। इधर बहुत सारे फॉर्म हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्विज बनाना है तो आप टेम्पलेट गैलरी में जा कर के नीचे जाएंगे। नीचे जाते ही आपको एजुकेशन मिलेगा, उसमें लिखा होगा ब्लैंक क्विज। अब देख सकते हैं ब्लैंक क्विज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके क्विज का फॉर्मेट खुल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ब्लैंक पेपर बताते हुए दिखाऊंगा और उसमें क्विज का फॉर्मेट कैसे सेटअप करना है मैं आपको वो बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप ब्लैंक फॉर्मेट खोलेंगे, ब्लैंक, तो देख सकते हैं आपके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं मैंने ये गूगल पेपर ब्लैंक क्विज खोल दिया है। तो आप इसके ऊपर सबसे पहले अनटिल्टेड फॉर्म यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट। स्टॉप। अब आप चाहे इस पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। मैं यहाँ पे इस समय कुछ नहीं लिख रहा, अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब आप इसके बाद क्लिक करेंगे अनटिल्टेड क्वेश्चन के ऊपर। आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। मैं यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ 56 and 45 एज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे आपको साइड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इसे शॉर्ट क्वेश्चन से हटा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो इस पर दिया हुआ मल्टीपल चॉइस। आप चाहे चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया हूँ। अब इसके करते ही ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन लिख दे रहा। पहले मैं यहाँ पे सही ऑप्शन लिख रहा, गलत ऑप्शन लिख रहा हूँ 90। मैं यहाँ पे 90 लिख दूँ। अब मैं ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट। तो अब मैं नेक्स्ट में लिख दे रहा हूँ 100, 100। अब मैं फिर एंटर करूँगा कीबोर्ड से। फिर यहाँ पे सही ऑप्शन लिख दे रहा हूँ 101, 101। अब फिर मैं ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर मैं इस पर लिख दूँगा आंसर 45। तो आप चाहे 5, 3 कर सकते, 5 कर सकते, 4 कर सकते। मैंने यहाँ पे 4 लिया है। अगर आप चाहे इसमें ऐड अदर, तो आप ऐड अदर का भी ऑप्शन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें भरना होगा और आपको अब नीचे रिक्वायर्ड दिखा होगा, आपको उसे क्लिक करके रिक्वायर्ड कर देना होगा, कंपलसरी है। इससे आप अगर ऑफ होगा तो आप ऑन कर लेंगे। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने मल्टीपल चॉइस किया है, उसमें आपको फ़ोटो चिपकानी है, तो आप क्वेश्चन के ऊपर फिर से जाके फॉर्मेट क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे साइड में आपको फ़ोटो की पिक्चर दी होगी, आप इसके ऊपर क्लिक करके फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन इसका बताऊँगा। तो अगर अब मैंने यहाँ पे क्लास है, मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया है, क्लास लिख दिया है। अब आपको ऊपर नीचे सेक्शन करना है, तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं आपको साइड में दिया होगा ऐड क्वेश्चन, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। मैं ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूँगा। ऐड क्वेश्चन देख सकते हैं आपके नीचे मेरा दूसरा क्वेश्चन खोल गया है। तो
तो अब मैं लिखूँगा नेम, फिर शॉर्ट आंसर हो गया। फिर अब नीचे आप देखेंगे साइड में ये दिया होगा, साइड में एक टाइप का निशान दिया होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करके इसे ऊपर ले जाएंगे, कुछ इस प्रकार ये ऊपर आ जाएगा ये क्लास। अब मैं यहीं से इसके ऊपर से फिर से ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास। फिर अब मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस से हटा करके आप साइड में जैसे मैंने बताया था वहाँ से फिर मैं ड्रॉप डाउन बॉक्स लगा दूँगा। फिर वैसे ही जैसे मल्टीपल चॉइस में करते वैसे ही मैं यहाँ पे भर दूँगा। पहले मैं 6, फिर अगले में 7, फिर नेक्स्ट में 8 लिख दूँगा। मैं 3 ऑप्शन लिख लूँगा। अब ऐसे ही फिर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड क्वेश्चन, फिर मैं लिख दूँगा सेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, आप चाहे ABCDEF जितने हैं आप लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। आप चाहे 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने अब कर दिया। अब मैं इसे भी मल्टीपल चॉइस से हटा के ड्रॉप डाउन बॉक्स में कर दूँगा। अब वैसे ही मैं एक और MCQ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करूँगा, फिर एक और MCQ क्वेश्चन लिखूँगा। जब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द सम ऑफ 90 and 90 and 90 is differ from 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। अब मैं वैसे ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, इसका पहले गलत आंसर लिखूँगा 180, फिर एंटर करूँगा, फिर इसका सही आंसर लिखूँगा 90, फिर अगला क्वेश्चन लिखूँगा, इसका आंसर लिखूँगा 45, फिर अगला लिखूँगा 120। ऐसे ही जैसे मैंने किया ऐसे ही अब मैं फिर नीचे क्वेश्चन वाले में जाऊँगा, नीचे वाले क्वेश्चन में। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर लिखूँगा प्लस के ऊपर, फिर मैं वापस सेलेक्ट करूँगा, फिर से एक नया क्वेश्चन बनाऊँगा, फिर उसमें लिखूँगा। आप जैसे जानते हैं कि आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही करते हैं, इस बार क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर करूँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि आप इसमें सही आंसर कैसे चॉइस कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, इसके लिए आपको 1 वर्ड आंसर को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाना होगा, या फिर आप इसे थोड़ा चेंजेस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में करना होगा ताकि आप इसे फुल क्वेश्चन में कर सकें। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इन फिगर। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इतना लिखा। अब मैं ऐसी जैसे आपको बताया वैसी फिगर में जाऊँगा, साइड में दिया हुआ है, क्लिक करूँगा, इसे देख रहे हैं आपके यहाँ पे खुल गई। फिर आप जहाँ से जाए वहाँ से ले सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने वो यहाँ पे फ़ोटो खेल लिया। अब मैंने यहाँ पे फ़ोटो चॉइस करूँगा, मैंने फ़ोटो सेलेक्ट की, फिर नीचे दिखाएगा इंसर्ट, तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, अपने आप फ़ोटो आ जाएगी। तो देखिए नीचे फ़ोटो आ गई है क्वेश्चन की। तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर है मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इसके बाद आपको बताऊँगा कि मैच द फॉलोइंग कैसे करते। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे दिया है रिस्पॉन्ड वैलिडेशन हैज़ बीन एडेड। अगर आप चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, उसमें जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन बनाया SST का, उसमें आपका एक छोटा सा 30-40 वर्ड का पैराग्राफ है, आप उसे कैसे करना चाहते, तो इसमें आप अगर आपका रिस्पॉन्ड वैलिडेशन नहीं दिया हुआ है तो आप साइड में जा सकते हैं, रिस्पॉन्ड वैलिडेशन को हटा सकते हैं, फिर रिस्पॉन्ड वैलिडेशन को ला सकते हैं।
रेस्पॉन्ड वैलिडेशन। अब यहाँ पे जहाँ पे नंबर दिया हुआ है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप मैथ में भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा मैथ वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप प्लस के ऊपर क्लिक करके फिर से एक नया क्वेश्चन बताएंगे। नया क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो साइड में आप देख सकते हैं दिया हुआ मल्टीपल चॉइस, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे नीचे दिया होगा चेक बॉक्स गाइड या फिर मल्टीपल चॉइस का गाइड। अब दोनों में से किसी एक के ऊपर क्लिक करिएगा, वैसे ही जैसे मल्टीपल चॉइस या फिर चेक बॉक्स या फिर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा मैच दी फॉलोइंग, अगर आपका एक है तो। और यहाँ पे रो पे आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, कॉलम में आपका आंसर बनेगा। तो अब मैं रो नंबर 1 में लिखूँगा इंटीगर और फिर कॉलम में लिखूँगा इसका आंसर। और आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको रेस्पॉन्ड इन ईच रो कर देना है अगर आपका ऑफ है। फिर दूसरा लिखूँगा होल नंबर और फिर अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे कॉलम में इसका आंसर लिखूँगा। आपको याद रखना है मैच द फॉलोइंग बनाने समय आपको सारे आंसर ऊपर नीचे लिखने हैं। जैसे मैंने पहले लिख दिया 96। ये फॉर्मेट एकदम इजी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें मैंने अपने हिसाब से आपको बताने के लिए लिखा है। फिर लिख दूँगा -28, मैंने लिख दिया ये था -82। अब मैं आपको बताऊंगा ये हमारा पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर बन गया। अगर आप इसका थीम चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसका थीम चेंज करा सकता हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं दिया होगा पेंट का ब्रश कस्टमाइज थीम, उसके ऊपर ड्रैग करके, और साइड में दिया हुआ आप अपना प्रीव्यू करके भी इस पेपर फॉर्मेट को देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले कस्टमाइज थीम में जाएंगे। फिर आप अगर हेडर में कुछ चूज़ करना चाहते हैं या अपलोड वीडियो करना चाहते हैं कर सकते हैं। थीम कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने चेंज करने पर ऐसा दिखाया कुछ आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके बगल में दिया होगा रेस्पॉन्स। आप रेस्पॉन्स कैसे देखेंगे अगर आपको कोई ये इसीलिए आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कोई भी रेस्पॉन्स देने पर, जब आप बच्चों के ग्रुप में पेपर बना के फॉर्मेट डालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो रेस्पॉन्स आया नहीं। आप इसे चाहे तो एक्सेल में भी खोल सकते हैं। आपको साइड में ऊपर दिया होगा प्लस का निशान, एक्सेल की स्प्रेडशीट जैसा, और जहाँ पे उसी के नीचे आप चाहे तो एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्ड करने से आप इसका पेपर ऑन रख सकते हैं और आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर आपने इसको बंद कर दिया तो पेपर बंद हो जाएगा, कोई बच्चा आपको आंसर नहीं दे सकता। आपको ये ध्यान रखना होगा। और इस गूगल फॉर्म की लिंक मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस सिंपल पेपर पर आप कुछ कैसे डालेंगे। तो आप इसके लिए साइड में वहीं पे जाइएगा, सेटिंग बनी होगी, सेटिंग के ऊपर क्लिक करिएगा। फिर आपको दिया होगा जनरल। आप चाहे तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे पेपर अगर आप कभी भी एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें आपको लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स करना पड़ेगा ताकि बच्चा बार बार ना भर सके। मैं यहाँ पे लिमिट टू रेस्पॉन्स हटा दे रहा हूँ। और फिर अगर आप कलेक्ट ईमेल एड्रेस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप कलेक्ट ईमेल एड्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको मांगेगा रेस्पॉन्ड रेसिपी। रेस्पॉन्ड रेसिपी मतलब आपका पेपर का फॉर्मेट बच्चे के पास पहुँचे कि सारे आंसर तो उसने क्या सही किए, टिक किए हैं। तो आपको बिल्कुल भी हाँ नहीं करना है अगर आप असेसमेंट बना रहे। तो आप प्रेजेंटेशन में आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, सफल क्वेश्चन भी कर सकते हैं बार, सो प्रोग्रेस बार कर सकते हैं। और आपको याद रखना है सो लिंक टू सबमिट एनीदर रिस्पॉन्स आपको डिसेबल करना है ताकि बच्चा फिर से ना कर पाए। यह आपके लगा रहेगा, आपको इसे ध्यान में रखना है।
यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज लिखा है। जो मैसेज आपने यहाँ पे टाइप किया होगा वही मैसेज उसकी सबमिट करने पर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे यही रजिस्टर हो रहा हूँ। फिर हम जाएंगे क्विज। अब आती बात कैसे क्विज बनाते हैं। आपको यहाँ पे जाके मेक डिसीजन क्विज में इसे ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा, एनेबल। फिर आप इसके बाद एनेबल करते इमीडिएटली आफ्टर ये सबमिशन ही रखेंगे आप। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना। फिर नीचे आप सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जैसे अब मैंने बताया है ईमेल एड्रेस उसने अपने आप लगा लिया है, मांग लिया है। अब वैसे ही आप नीचे जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, फिर क्वेश्चन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैंने क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया। अब वैसे ही नीचे जाएंगे, क्वेश्चन में नीचे दिया होगा आंसर की, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नीचे 0 पॉइंट है। आप ऐड आंसर फीडबैक में करके इसका प्रोसेस लिख सकते हैं। इसका प्रोसेस तब दिखाई देगा जब बच्चा अपना कर लेगा। इनकरेक्ट आंसर करेक्ट आंसर दोनों आप सेव कर सकते हैं इसमें। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। 1 मार्क्स का है और सही आंसर इसका है 90 डिग्री। इसमें आपको दो नहीं करना वरना दोनों मांगेगा सही, दोनों सही होंगे तभी ये मांगेगा। फिर आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए सही आंसर टिक हो गया है। अब वैसे ही मैं हर क्वेश्चन में कर दूंगा। इसे मैं 1 मार्क्स का कर रहा हूँ। इसे सही आंसर है 101। अब डन में क्लिक कर देंगे। फिर आती है शॉर्ट पैराग्राफ में आप कैसे करेंगे। अब वैसे ही यहाँ पे आपको साइड में दिखा रहा होगा 1 पॉइंट का है। अब शॉर्ट पैराग्राफ में सही आंसर कैसे मार्क करते हैं, तो आपको इसी वैसे ही वह क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे आप। फिर नीचे दिखाई देगा आंसर की, आंसर की के ऊपर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आगे लिस्ट करेक्ट आंसर, आप इस पर मार्क्स दे देंगे। मैं इसे 2 मार्क्स का कर रहा हूँ। देखें अब वैसे ही नीचे जाएंगे, इसमें दिखाई देगा ऐड द करेक्ट आंसर, मार्क ऑल दी अदर आंसर इनकरेक्ट। अब इसके ऊपर क्लिक करना ना भूलेगा। अब मैं इसका सही आंसर लिख दे रहा हूँ 4। फिर आप चाहे इसमें जितने करेक्ट आंसर है कर सकते हैं। इस पर मार्क ऑल अदर आंसर इनकरेक्ट कर दीजिएगा। फिर इसमें आप ऐड आंसर फीडबैक कर सकते हो। उसके बाद डन दबा दीजिएगा। फिर आता है मैच दी फॉलोइंग में कैसे करते हैं। फिर मैं मैच दी फॉलोइंग में आता हूँ। फिर वैसे ही आप इसमें भी क्लिक करिएगा आंसर की पे। फिर उसमें आपको सही आंसर मार्क करना होगा, जैसे कि इंटीगर -82 होल नंबर 96। और वैसे ही पॉइंट मैच द फॉलोइंग 2 मार्क्स के होंगे, तो दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के मैं कर दे रहा हूँ। 1 मार्क्स के, अब ये भी 1 मार्क्स के कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद डन। आप चाहें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे रेस्पॉन्ड वैलिडेशन रख सकते हैं, लेकिन मैं उस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे रेस्पॉन्ड वैलिडेशन डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहे तो क्वेश्चन धीमे भी तेज भी कर सकते हैं। दिया हुआ टेक्स्ट मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर लिख गया है। अब आपका जो भी आपने ये किया होगा वो एक जगह यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब टोटल 6 पॉइंट का आपने क्वेश्चन पेपर बनाया 6 मार्क्स का। अब रेस्पॉन्स में आप उसका आंसर भी देख सकते हैं। तो आइए मैं इस लिंक को अब ऐसे बताता हूँ कि आप सबमिट करेंगे। बगल में दिया होगा सेंड, आप सेंड के ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही ये आपको फॉर्मेट खुलेगा। आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, आप अपने आप फ़ोन में ला सकते हैं। और फिर साइड में आपको दिया होगा एक लिंक, फिर उस लिंक में क्लिक करके आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टेन URL पे क्लिक करके लिंक को कॉपी कर रहा हूँ और फिर ले जाके इसे व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दूँगा। देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे जैसे आपके बच्चों का ग्रुप है, आप उस पर ले जाके इसे पेस्ट कर दे सकते हैं लिंक को। अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के फ़ोन में ये लिंक जाएगा, किस फॉर्मेट से खुलेगा और आपको क्या रिस्पॉन्स दिखता है।
अब मैं आपको बच्चे के फ़ोन में ले जा रहा हूँ कि उनके फ़ोन में कैसा लगता है। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन में ये बच्चों का फ़ोन है और बच्चों के पास में ये लिंक जा रही है। अब जैसे वो ग्रुप खोलेंगे उनके पास ऐसी लिंक आ जाएगी, वे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं लिंक लोडिंग हो रही है अभी। देख सकते हैं इस प्रकार ऑनलाइन असेसमेंट उनके फ़ोन में इस प्रकार दिखाई देगा। पहले वो ईमेल एड्रेस भरेंगे, सबके ऊपर मैंने रिक्वायर का निशान लगाया तो आप रिक्वायर दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब ईमेल टाइप कर देंगे, फिर उसके बाद नेम, ये नेम टाइप कर रहे हैं। अब नीचे आ जाएंगे क्लास। अब जैसे मैंने ड्रॉप डाउन बॉक्स सेलेक्ट किया तो क्लास में यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। वो चूज़ के ऊपर क्लिक करेगा, फिर कोई भी क्लास के ऊपर क्लिक करेगा, फिर वैसे ही सेक्शन करेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे उसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन के बगल में उसे मार्क्स। मैंने 1 मार्क्स का किया था तो बच्चे के फ़ोन में यहाँ पे दिखाई देगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 1 मार्क्स का उसे भी दिखाई देगा ये। अब यहाँ पे हम इसका सही आंसर टिक करेंगे। तो इसका आंसर हमने 90 भरा था तो ये 90। फिर नीचे जाएंगे, फिर इसका भी सही आंसर कर देंगे। अब देखिए इसमें आता है दिस इज रिक्वायर। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर में वो पूरा एक वर्ड सही लिखेंगे और फिर वैसे ही अब मैच द फॉलोइंग करेंगे। इसमें अभी हमने 2 पॉइंट का किया है, टोटल 2 पॉइंट का है क्वेश्चन ये भी। अब वैसे ही वो करेंगे, इधर आपको सबमिट में कर देना होगा, दिखाना होगा। देखिए हमने लिखा था योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, जैसे उसमें लिखा था वैसे ही आ गया। अब वो बच्चे व्यू स्कोर के ऊपर क्लिक करके अपना स्कोर देख सकते हैं। तो उन्हें इस प्रकार उनका अपना स्कोर दिखाई देगा। और अब शॉर्ट आंसर में हम लोग ने 4 किया था तो उसमें 4 सही आंसर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मैथ क्वेश्चन में। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ रेस्पॉन्स वैलिडेशन के बारे में दिखाता हूँ। देखिए रेस्पॉन्स वैलिडेशन हमने करेक्ट आंसर 4 किया था। अब आप ऊपर जाएगा, दिखाया गया रेस्पॉन्स 1 आया, मतलब हम लोग ने अभी भरा। आप रेस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करिएगा, नीचे आपको समरी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कंप्यूटर में। अगर आपको इस पर टेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, से चाहे पर्सनल भी देख सकते हैं, इंडिविजुअल भी। और पेपर फॉर्मेट में देखने के लिए आपको साइड में दिया होगा क्रिएट स्प्रेडशीट, उसके ऊपर क्लिक करिएगा, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट। अगर आपके पास इसकी क्रिएट है और बनी हुई है तो आप इसको उसी के ऊपर क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी साइट खुल रही है, लोडिंग हो रही है। और आपको याद रखना होगा, आपको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स रखना होगा। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने किया उस प्रकार से हमारी स्प्रेडशीट खुल गई। इस पे यहाँ पे उनके स्कोर भी दिया हुआ है 6 से 6। यहाँ पे टाइम्स टाइप बताएगा, ईमेल, फिर स्कोर, नेम, क्लास, सेक्शन। नेम और क्लास, नेम और स्कोर एक साथ दिखाई दे रहा है आपको। तो इस प्रकार से आपको स्कोर की लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपके पास आपने बनाई है तो आप उसी में इसे करिएगा। फिर आप लेफ्ट में ले जाइएगा, हर क्वेश्चन के उसके आंसर भी दिखाई देंगे। अब चाहे तो उसके मार्क्स यहाँ से भी देख सकते हैं, नाम, और आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा कुछ इस प्रकार। तो अब हम वापस फॉर्म पे आते हैं। जो हम फॉर्म में आ गए हैं, अब चाहे यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स ऑन रखेंगे तभी तक बच्चे रिस्पॉन्स दे पाएंगे आपको, वरना फिर वो नहीं दे पाएंगे। आपको इस तरीके से मैसेज लिख के आ जाएगा जैसे आपने देखा है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट
ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलें। अगली वीडियो में आपको लेके बताऊंगा कि गूगल फॉर्म में टाइम के लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब मत करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके ऑल दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।